सुधा साहित्य सामाजिक संस्था की अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी आज धनतेरस के शुभ अवसर पर संपन्न होने जा रही है। इसमें रामधारी सिंह दिनकर हमारे राष्ट्र कवि पर समर्पित काव्य संध्या में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आए हुए सभी अतिथि का स्वागत है। आज हमारे बीच साहित्य प्रेमी उपस्थित है। उनकी रचनाओं सुनने से पहले मैं आमंत्रित करती हूँ मधु मौर्य को सरस्वती वंदना के लिए। प्रार्थना का बोल है, हे शारदा माँ अज्ञानता से हम तार दे माँ। मधु मौर्य जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। म्यूजिक भी चलेगा। शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पन्ना पटेल जी अपने विचार रख रही हैं। आज हमारे राजधानी श्री दिनकर राष्ट्र कवि आंतर काव्य संध्या नाइजीरिया लागोस लेकी सफाइस गार्डन में आयोजित की जा रही है। हिंदी के प्रचार प्रसार का एक सशक्त माध्यम है। आइए हम बात करते हैं श्री रामधारी जी दिनकर जी की। वो स्वभाव से सौम्य और मृदुभाषी थे। इस पर एक घटना याद आई है। नेहरू जी जब मंच पर चढ़ रहे थे, वे लड़खड़ा गए। उसको रामधारी जी ने संभाला। और जब भी राजनीति लड़खड़ाती है तो साहित्य ही संभालती है। दिनकर जी का जन्म 24 दिसंबर 1908 में बिहार के बेगूसराय जिले में सिमरिया गांव में हुआ था। उसने पटना विद्यालय में इतिहास और राजनीतिक विज्ञान के में बीए किया था। उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया था। उनके पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के लिए अकादमी पुरस्कार तथा उर्वशी ज्ञान के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। उनकी रचनाओं में रश्मि रथी और परशुराम की प्रतीक्षा शामिल है। उर्वशी को छोड़कर
दिनकर जी अधिकतम रचनाएं वीर रस से ओतप्रोत है। उर्वशी की कहानी मानवीय प्रेम वासना संबंधों की इदमित घूमती है। उर्वशी की कहानी स्वर्ग की अप्सरा की कहानी है। उसकी रचनाओं के कुछ अंश बोलिए। किस बाती इतना उठूं ऊपर, किस बाती इतना उठूं ऊपर, मस्तक कैसे छू पाऊं मैं, मस्तक कैसे छू पाऊं मैं। ग्रीवा तक हाथ न जा सकते, ग्रीवा तक हाथ न जा सकते, उंगली न छू सकती ललाट, उंगली न छू सकती ललाट। वामन की पूजा किस प्रकार, वामन की पूजा किस प्रकार, पहुंची तुम तक मानव विराट, पहुंची तुम तक मानव विराट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। मेरा नमस्कार। आज हमारे पश्चिम अफ्रीका की धरती पर नाइजीरिया में शहर लागोस सफायर गार्डन में हमारी भारतीय संस्कृति साहित्य को हम लोग प्रचार प्रसार के उद्देश्य से रामधारी सिंह दिनकर जी जो हमारे राष्ट्र कवि हैं उन पर एक समर्पित काव्य संध्या का आयोजन होने जा रहा है। इसमें हमारी सभी बहनें अपनी अपनी छोटी छोटी कविताएं सुनाएंगी। ये इसमें हमारी जो मुख्य अतिथि दीदी माथुर जी उनका हार्दिक स्वागत है और हमारे समारोह अध्यक्ष कल्पना झा जी उनका स्वागत है। हमारे मुख्य वक्तव्य पन्ना पटेल जी इनका स्वागत है। अभी सभी बहनों का हृदय से धन्यवाद। और अभी जो हमारी राष्ट्र कवि जो रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में तो आप जानते ही हैं, वो साथ में जन कवि भी थे। उन्होंने कविता को एक नया आयाम दिया, मतलब कविता मनोरंजन का साधन नहीं बनकर उन्होंने हमेशा हर पहलू और पर अपनी बात रखी है। उन्होंने जागृति अभियान एक प्रकार से चलाया था और उन्होंने ना कि वीर रस में कविताएं लिखी है और उन्होंने श्रृंगार रस में भी कविता लिखी है। यदि बात की जाए उनकी तो संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, यदि इसके बाद भी हम उनको और जानना चाहते हैं तो हम रश्मि रथी पढ़ सकते हैं, उर्वशी पढ़ सकते हैं और उनके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। तो आपके समक्ष एक मेरी कविता आप सभी के समक्ष रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना सीपी और शंख, उसमें से नामांकन से चुनिंदा पंक्तियों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सिंधु तट की बालुका पर जब मैंने लिखा तुम्हारा नाम, याद है तुम हंस पड़ी थी, क्या तमाशा है। लिख रहे हो इस तरह तन्मय कि जैसे लिख रहे हो शिला पर। मानती हूँ यह मधुर अंकन अमरता पा सकेगा। वायु की क्या बात, इसको सिंधु भी ना मिटा सकेगा। और तब से नाम मैंने लिखा ऐसे कि सचमुच सिंधु की लहरें ना उसको पाएंगी। फूल में सौरभ तुम्हारा नाम मेरे गीत में है। विश्व में यह गीत फैलेगा, अजन्मी पीढ़ियों सुख से तुम्हारे नाम से दोहराएंगी। धन्यवाद। अभी नमस्कार। नमस्कार। रामधारी सिंह दिनकर को नमन मेरा। मैं उनके इसमें कुछ कविताएं की लाइनें पढ़ रही हूँ। ऊंच नीच का भेद न जाने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसके हो सबको वही इमानी है। नहीं फूल में कुसुम मात्रा राजाओं के उपवन में। अनेक बार लिखो ये सुर कुसुम कानन में। धन्यवाद। थैंक यू। रामधारी सिंह दिनकर साहित्य के वह सशक्त हस्ताक्षर हैं जिनकी कलम में दिनकर सूर्य के समान चमक है। उनकी कविताएं सिर्फ उनके समय का सूरज नहीं बल्कि उसकी रोशनी से पीढ़ियां प्रकाशमान होती हैं। आज उन्हीं के सम्मान में उनकी कुछ पंक्तियां मैं पढ़ने जा रही हूँ। कलम आज उनकी जय बोल। जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, और चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोड़। कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघु दोष हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल। कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही 100 लपट दिशाएं, जिनकी सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चका चौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बिचारा, साखी हैं उनकी महिमा के
सूर्य चंद्र भूगोल खगोल कलम आज उनकी जय। धन्यवाद। रामधारी सिंह दिनकर जी को नमन। उनकी कृति वैभव की समाधि से कुछ पंक्तियां आपके सामने सुनाने जा रही हूँ। फूंक दे प्राण में उत्तेजना, गुण न वह बांसुरी की तान में, जो चकित करके कपा डाले हृदय, वह कला पाई न मैंने कान में। जिस व्यथा से रो रहा आकाश ये, ओस के आंसू बहाकर फूल में, ढूंढती उसकी हवा मेरी कला, विश्व वैभव की चिता की धूल में। धन्यवाद। कुछ पंक्ति आपके समक्ष प्रस्तुत है। कविता का शीर्षक है मंगल आह्वान। भावों के आवेग पहल, मचा रहे उर में हलचल, कहते हुर के बांध तोड़, स्वर सालों में हलपल अनजान, तृण पत्रु लपता अनिल, जल थल को छा ले गए हम ननक गान, पट हूँ दिवस गान से खेले, जाग को धाय जगाओ मैं, इस समस्त युग बलि युग बीज ज्योति की कौन रागिनी गाऊं मैं, नाट जोता हूँ लाचार, आओ स्वर सम्राट उधार। थैंक यू। बहुत अच्छे। बहुत गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझन अपनी बनाकर आप ही फंसता है, और फिर बेचैन हो लगता है, सोता है। आदमी का स्वप्न है वह बुलबुला जल का, आप उठता और कल फिर फूट जाता है, किंतु फिर भी धन्य ठहरा आदमी ही तो, बुलबुला से खेलता कविता बनाता रहता है। जोर से। दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या मन में ऊंचे भाव की तन्वी शक्ति अपार। रामधारी सिंह दिनकर जी को मेरा नमन। कलिंग विजय रामधारी सिंह जी की रचना आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। युद्ध की इति हो गई, रणभूमि श्रमिक सुनसान, गिर शिखर पर थम गया है डूबता दिनमान, देख रे यम का भयातक कृत्य, अंध मानव की निर्यात का नित्य, सोचते इस बंधु वध का क्या हुआ परिणाम, विश्व को क्या दे गया इतना बड़ा सम्मान। धन्यवाद।